Hello students, good morning. How are you? Welcome to your new video lecture Standard 7th English Medium. Students, आज हम आपका यूनिट 3 एक्सप्लोरिंग एडवर्टाइजिंग। स्टूडेंट्स, आप सब जानते हैं कि हम एडवर्टाइजिंग यानी क्या, जो टीवी में ऐड आती है और ऐड से हम इतने हम ऐड के ऊपर प्रति हमारा कितना अफेक्शन हो जाता है और हम पर क्या ऐड की कौन कौन सी इफ़ेक्ट पड़ती है, वो हम इस लेसन में जानेंगे। और आप सब जानते हैं कि एडवर्टाइज से कितने प्रोडक्ट बिकते हैं, तो इसी तरह से ऐड दे दे के सभी कंपनीज अपनी प्रोडक्ट की बिक्री करते हैं। तो आप सब भी इसी लेसन में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। एक्टिविटी 1, read the article carefully, mark any words you don't understand, use a dictionary, the internet or your classmates who know to help you understand each word and idea in the story। ये जो पूरी स्टोरी है वो एडवर्टाइज के ऊपर बेस्ड है, तो यहाँ पे जितने जितने डिफ़िकल्ट वर्ड आपको नहीं समझ में आते हैं वो आपको डिक्शनरी में सर्च करने हैं या फिर इंटरनेट में भी सर्च करना है। और मैं आपको ये लेसन समझाते ही कुछ वर्ड्स के ट्रांसलेशन तो करती ही जाऊंगी, फिर भी अगर कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे कह सकते हैं। ओके। एडेप्टेड फ्रॉम February 11, 2013 फेब्रुआरी मंथ और 11 डेट की बात है। अबाउट 5:80 PM यानी कि 5:18 पे द न्यूयॉर्क टाइम्स आर्टिकल में ये छपा हुआ है, ये पूरा आर्टिकल, उसमें से ये लेसन लिया गया है। हाउ एडवर्टाइजिंग टारगेट्स आवर चिल्ड्रन। देखिए, जो एडवर्टाइज है वो हमारे चिल्ड्रन को किस तरह से टारगेट बनाते हैं। हम अगर हमारा बच्चा टीवी में कोई ऐड देखता है किसी चीज़ के बारे में और उसको वो चीज़ लेनी होती है, फिर वो मम्मी पापा के पास कितनी ज़िद करता है और किस तरह से अपनी ज़िद मनवाता है। इस तरह नॉट ओनली चिल्ड्रन, ये लेसन तो चिल्ड्रन के बेस्ड है, लेकिन हम ऐसा सोचे तो नॉट ओनली चिल्ड्रन बट हम ह्यूमन बीइंग्स, सभी ह्यूमन को ऐड देख देख के उस प्रोडक्ट के प्रति हमारा इफ़ेक्ट बढ़ जाती है। तो किस तरह से जो ये एडवर्टाइजिंग वाले हैं वो हमारे चिल्ड्रन को किस तरह से टारगेट बनाते हैं वो हम देखते हैं। हम आए दिन देखते रहते हैं टीवी में, बिस्किट की ऐड देखते हैं, फास्ट फूड की ऐड देखते हैं, कोई टॉय की ऐड देखते हैं, चॉकलेट्स, कैंडीज, सभी की ऐड देखते हैं, कोई कॉस्मेटिक्स। इस तरह से ये जो सारे ऐड दे दे के वो अपने प्रोडक्ट को बिक्री करवाते हैं। लेकिन हम सभी ये सच नहीं मान सकते कि जो एडवर्टाइजिंग है वो 100% श्योर होती है। नॉट, जो एडवर्टाइजिंग है वो 100% श्योर नहीं होती है। वो तो अपनी प्रोडक्ट को बिकाने के लिए इतने इसमें बहुत सारी एडिंग करते रहते हैं। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि सभी चीज़ अच्छी नहीं होती है, लेकिन और इसका प्रभाव हमारे चिल्ड्रन पे क्या पड़ता है उसका हम पढ़ाई करेंगे। बाय डॉक्टर पेरी क्लास, या डॉक्टर पेरी क्लास द्वारा रिटन बाय है। और चिल्ड्रन को किस तरह से, हमारे चिल्ड्रन को किस तरह से टारगेट बनाते हैं वो हम इस लेसन में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आई वुड लाइक टू माई चिल्ड्रन टू बी अवेयर अबाउट एडवर्टाइजिंग। मुझे अपने बच्चों को इस तरह के एडवर्टाइज से अवेयर करना यानी कि जागरूक करना अच्छा लगता है। आई वुड लाइक देम टू ग्रो अप अलर्ट टू द वेज पीपल ट्राई टू सेल देम थिंग्स। जो ये पीपल है अपनी चीज़ों को जो बेचना चाहते हैं, उससे मैं अपने बच्चों को अलर्ट करना चाहता हूँ कि हमें ये चीज़ बेच रहे हैं उसमें पूरा विश्वास नहीं करना है, ट्रस्ट नहीं करना है, जिससे कि हमारे चिल्ड्रन पे इसकी असर पड़े। आई थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड दैट समटाइम्स पीपल हु वांट योर ट्रस्ट आर नॉट रियली योर फ्रेंड्स। मैं तो ऐसा सोचता हूँ कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हम अपने बच्चों को ये समझाएं कि कुछ समय जो लोग हैं वो हमें उस लोग पे पूरा भरोसा नहीं कर लेना चाहिए, क्योंकि वो आपके फ्रेंड्स तो नहीं हैं। जो एडवर्टाइज में जो ऐड देने वाले आते हैं वो हमारे फ्रेंड्स तो नहीं हैं।
आजकल हम जानते हैं कि किस तरह से फिल्मी हीरोज़, हीरोइन और किस तरह से कुछ और भी लोग ये सब एडवर्टाइज़ को लेके कितना एडवर्टाइज़ देने के लिए उनको तो एडवर्टाइज़ के पैसे मिलते हैं, लेकिन हमें क्या, हमें वो एडवर्टाइज से हमारे ऊपर असर हो, इसीलिए वो इस हीरोइन को और हीरो को सबको एड में बुलाने के लिए वो कंपनी वाले उसको चूज़ करते हैं। लेकिन हमें उस पर पूरा ट्रस्ट करना नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट अवर फ्रेंड, क्योंकि वो हमारा फ्रेंड नहीं है। ओके, researchers have long studied the effects of ads on children. some researchers है जो संशोधक वाले हैं, उन्होंने भी बच्चों के ऊपर एड्स की कौन सी इफ़ेक्ट होती है यानी कि असर होती है उन पे रिसर्च किया है और उस पर स्टडीज़ भी किया है। स्टडीज shows that advertising for things like cigarette and alcohol does help push children and young people towards unhealthy behaviors, but it also shows that it is more difficult to protect children as advertise uses the internet and social media. देखिए, ये स्टडीज़ किया गया है, जो वो जो रिसर्चर्स है उन्होंने ये स्टडीज़ किया है, तो उनको लगा कि चिल्ड्रन के ऊपर इनकी क्या असर होती है, और वो जो दिखाते हैं वो कहते हैं कि स्टडीज सोच दे, उन्होंने जो स्टडीज़ किया वो उससे उसको ये पता चला है कि जो ये एडवर्टाइज है जैसे कि सिगरेट की, अल्कोहल की, वो चिल्ड्रन को इसमें इन्वॉल्व कर लेते हैं। और सिर्फ चिल्ड्रन ही नहीं, यंग पीपल जो कि आप हमारे जैसे यंग पीपल है वो भी इसमें आ जाते हैं, उसमें भी उसको भी इसकी असर होती है, और इसी की वजह से उसका अनहेल्दी बिहेवियर यानी कि उनका बिहेवियर भी अच्छा नहीं होता है। और ये भी कहा गया है कि लेकिन ये भी बताता है कि ये मोर डिफ़िकल्ट यानी कि बहुत ही डिफ़िकल्ट है टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन, कि हम अपने बच्चों को बचाए इस तरह की एडवर्टाइजमेंट से, जो इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे या टेलीविज़न पे जिसमें भी आ रही है ये सारी एडवर्टाइजमेंट आप सब जानते हैं कि आज सुई की जो छोटी सी सुई से लेके बड़े से एरोप्लेन तक की तब सबकी एडवर्टाइज आती है। लेकिन हमें ये नहीं समझ लेना चाहिए कि जो एडवर्टाइज है वो सभी राइट ही होती है और वो सभी उसमें सच्चाई ही होती है। तो इस तरह से हमें अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना है। ये रिसर्चर्स में ने भी कहा है कि उन्होंने स्टडीज़ किया तो उनको भी पता चला है कि उनकी असर ओनली ऑन नॉट चिल्ड्रन, सिर्फ बच्चों पे ही नहीं लेकिन बड़े लोगों पे भी इसकी कितनी असर होती है। नेक्स्ट, फूड एडवर्टाइजिंग ऑल्सो रेजेस इश्यू। ये जो फूड एडवर्टाइजिंग है, पिज़्ज़ा, बर्गर, डोमिनोज, ये सब आप जानते हैं, ये जो एडवर्टाइजिंग है ये भी बहुत बड़े इश्यूज़ पैदा करते हैं। चिल्ड्रन सी एड्स फॉर फूड ऑन टेलीविज़न, वेबसाइट, सोशल मीडिया और मोबाइल्स। चिल्ड्रन है वो फूड्स की जो ऐड है वो टेलीविज़न, वेबसाइट और सोशल मीडिया और मोबाइल, आजकल तो आप सब जानते हैं कि मोबाइल भी आ गया है, तो सिर्फ अगर टीवी में ऐड नहीं आती है तो मोबाइल में आती है, इंटरनेट में, वेबसाइट में आती है, सोशल मीडिया में भी आती है, आप सब जानते हैं। मैनी चिल्ड्रन प्ले एवर गेम्स ऑनलाइन। कुछ बच्चे तो ऑनलाइन, जो आप सब जानते हैं कि अभी ऑनलाइन भी खरीदी होती है ना, जैसे कि अमेज़ोन, ये वो सब होता है। तो इस तरह से बच्चे अगर टेलीविज़न में तो कम, उससे ज़्यादा तो मोबाइल से ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं, और मोबाइल में जो ये ऑनलाइन एडवर्टाइज गेम आती है उसमें खेलने लगे हैं। लेकिन ये हमारे बच्चों के लिए अच्छी बात नहीं है। ये सिर्फ मैं आप स्टैंडर्ड वालों को नहीं समझा रही हूँ, मैं तो ये सबको सिखा रही हूँ, आपके मम्मी पापा को भी आप समझाए। इस लेसन जो मैंने आपको ये लेसन समझाया है उस लेसन से आप भी कुछ अवेयरनेस हो और आप अपने मम्मी पापा को भी अवेयर करें कि ये सारी जो एडवर्टाइज गेम है ऑनलाइन की, उसमें भी इतना ट्रस्ट ना करें, क्योंकि ऑनलाइन हमें कुछ और प्रोडक्ट दिखाते हैं, फिर हमें जब हम उसकी शॉपिंग करते हैं और हमारे घर पे जब वो प्रोडक्ट आती है तो वो अलग हो जाती है। इसलिए डोंट बिलीव एवरीथिंग, किसी पे भी ज़्यादा बिलीव ना करें, सिर्फ
सच्ची और अच्छी एडवर्टाइज पे ही ध्यान दें। सभी एडवर्टाइज को मैं गलत नहीं कह सकती, लेकिन आप इतने तो अवेयर हो चुके होते हैं कि आपको किस ऐड पे भरोसा करना है और किस ऐड पे नहीं करना है। ओके स्टूडेंट्स, आप साथ साथ अपने मम्मी पापा को भी ये लेसन समझाएंगे कि हमारे बुक में ये लेसन भी आया है मम्मी और पापा। ओके, आगे। These are games for children that are created by advertise to promote product। ये गेम्स बच्चों के लिए है कि जो अपनी प्रोडक्ट को अपने जो कंपनी वाले हैं अपनी प्रोडक्ट को बिकवाने के लिए ये चिल्ड्रन के लिए ये गेम क्रिएट की गई है। एंड व्हाट आर ऑल दिस फूड एड्स सेलिंग टू चिल्ड्रन। और ये बच्चों को कौन सी फास्ट फूड या फूड सेलिंग करने के लिए होती है, ये बहुत ही गलत है। अकॉर्डिंग टू ऑन स्टडीज़, इस तरह से रिसर्चर्स ने जो स्टडी किया है उसके मुताबिक द टॉप 4 प्रोडक्ट आर, उसमें से जो ये ऑनलाइन बिक्री होने वाली या फिर जो ऐड में से आने वाली प्रोडक्ट में से मेन 4 प्रोडक्ट है कौन कौन सी, फास्ट फूड। आप सभी जानते हैं पिज़्ज़ा, बर्गर, ये वो सभी फास्ट फूड उसमें आ जाते हैं। फिर शुगर के सीरियल्स, यानी कि जो चीनी वाले जो अनाज होते हैं वो। फिर शुगरी ड्रिंक्स, आप सब जानते हैं कि कोको कोला, मेंथोल ने, ये फिर मैंगोज़ ने, ये सब आप सब जानते हैं उसमें कितनी मिलावट होती है, वो प्योर नहीं होता है। एंड कैंडीज़, जो आप सब बच्चों को अच्छी लगती है, आप तो ऐसा ही सोचते हैं कि कैंडी तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन कैंडी में भी कितनी शुगर और कितना केमिकल मिलाया जाता है वो आपको तो पता भी नहीं होता है कि जिस कंपनी में वो बनता है उसमें कितनी मिलावट होती है। सो बी अवेयर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट। Dr. Thomas Robinson, a professor at Stanford University and a doctor at Louis Packard Children's Hospital, has looked into childhood obesity and its links to screen time। डॉक्टर थॉमस रॉबिन्सन और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी है एंड वो एज अ डॉक्टर इज़ इन ल्यूइस पैकर्ड चिल्ड्रन हॉस्पिटल। उन्होंने भी रिसर्च किया है कि हैज़ लुक्ड इनटू चाइल्डहुड, उन्होंने बचपन के उस पर रिसर्च किया है। द ओबेसिटी एंड इट लिंक्स टू स्क्रीन टाइम, ये जो बच्चों की ओबेसिटी यानी कि जो वो पालन करते हैं बच्चे, ओबेसिटी यानी जो किसी चीज़ को देखे और उसकी कॉपी करें, वो भी ओबेसिटी होती है। और किस तरह से स्क्रीन टाइम पे लिखा जाता है। इन एक्सपेरिमेंट विथ प्री स्कूलर्स यानी आप अभी स्कूलर्स हो, और प्री स्कूलर्स यानी आपसे पहले जो पढ़ के चले गए हैं, मतलब जिसको इन एडवर्टाइज का एक्सपीरियंस हो गया है और उसमें बैड एक्सपीरियंस भी हुए हैं और गुड भी हुए हैं, नॉट ओनली बैड, जो उसमें बैड एक्सपेरिमेंट भी हुए हैं, लेकिन वो जो प्री स्कूलर्स हैं उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स से कहते हैं कि ही टोल्ड मी, उन्होंने मुझे कहा है कि वी हैव फाउंड दैट इवन अ 30-second एडवर्टाइजमेंट ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट कैन चेंज अ चाइल्ड प्रेफरेंस फॉर ब्रांड। देखिए, सिर्फ 30 सेकंड की जो ऐड होती है, ओनली ऑन 30 सेकंड की ऐड होती है, वो किसी न्यू प्रोडक्ट के लिए वो बच्चे के माइंड को चेंज कर देती है। वो जो ब्रांड होती है उसको सेलिंग यानी कि परचेस करने के लिए, वो तो सेलिंग करने के लिए एडवर्टाइज बनाते हैं, लेकिन उस एडवर्टाइज से बच्चे की प्रेफरेंस में कितनी असर पड़ती है और वो बच्चे के माइंड को कितना चेंज कर देता है उस ब्रांड के ऊपर से। तो वो इस तरह से हमें अपने बच्चे को भी अवेयर करना है। सिर्फ 30 सेकंड की एड हमारे पूरे बच्चे को पूरा चेंज कर देती है, उसके माइंड को चेंज कर देती है। जैसे अभी हम देखे जाए तो वो है ना, छोटा आता है कि बच्चों के लिए उसमें खिलौने भी खेलने के होते हैं और साथ में कैंडीज़ भी होती हैं, और ऐसी इस तरह से कितनी ऐड आती है। तो हमारे बच्चे वो ऐड देखते हैं, फिर क्या कहते हैं, मम्मी मुझे ये लेना ही है, बस फिर वो अपनी मम्मी से
जिद करने लगते हैं कि मम्मी मुझे ये लेना है, लेकिन बच्चों को नहीं पता है कि वो चीज़ उसके लिए कितनी अच्छी है, कितनी बुरी है। सो बी स्टूडेंट्स, बी केयरफुल एंड बी अवेयर फ्रॉम दिस एडवर्टाइजिंग। ओके, आज तक का हमारा लेसन यहाँ तक का हम रखते हैं। हमारा ये अधूरा इनकम्प्लीट लेसन है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। वो भी इसी का थोड़ा आधा पोर्शन है, वो नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। लेकिन याद रहे स्टूडेंट्स, बी अवेयर फ्रॉम दी एडवर्टाइजमेंट। किसी एडवर्टाइजमेंट पे पूरा भरोसा ना करें, पूरा ट्रस्ट ना करें। हो सके तो आप भी अवेयर हो और अपने मम्मी पापा को भी अवेयर करें कि इस तरह के एडवर्टाइज के ऊपर पूरा ट्रस्ट ना किया जाए। ओके, हम ये जो रिसर्चर्स है उन्होंने बहुत सारी स्टडीज़ इसमें की गई है और बाद में ही उन्होंने ये लेसन, ये न्यू टाइम्स ऑफ इंडिया है ना, उसमें लेख दिया गया था, पूरा आर्टिकल दिया गया था, उसी आर्टिकल से लिया हुआ ये आपका लेसन है।